मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में सबने डस्टर की बहुत तारीफ की, कहा डस्टर का लोअर वेरिएंट बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। इसको भूल गए थे क्या भाई? ये मेरे साथ में होंडा एलिवेट है, वी वेरिएंट मेरे साथ में है। एक ऐसा वेरिएंट जो आपको जरूरत के सारे फीचर ऑफर करता है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्राइस के साथ में। क्या कुछ आपको इसमें मिलेगा और क्यों डस्टर या फिर दूसरी किसी भी गाड़ी को छोड़कर इस गाड़ी की तरफ आपको आना चाहिए, हर एक चीज की बात करेंगे आज के वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। सबसे पहले तो देखो ये स्मार्ट फीचर, दो रिमोट की आपको मिलेंगी इस तरह से। लॉक करना है गाड़ी को, अनलॉक करना है, वापस से लॉक बटन को प्रेस करके इस होल्ड बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपको साउंड आएगा। गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, बाहर से ही आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। ये जो भयंकर गर्मी पड़ रही है इस मौसम में, ये फीचर काफ़ी काम का है। बाहर से ही मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है, जिससे कि आप गाड़ी जो है वो अंदर से ठंडी रहेगी। एसी वगैरह जो है वो ऑन हो जाता है और गाड़ी में सीधा मैं बैठ के अपना ड्राइव एंजॉय कर सकता हूँ। फीचर्स वगैरह देखोगे भाई, ज़रूरत की सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। सबसे बढ़िया चीज़ जो आपको मिल जाती है वो है एलईडी में हेडलाइट। एलईडी हेडलाइट, एलईडी डीआरएल्स और यही इंडिकेटर का भी काम करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एलिवेट के इस वेरिएंट में मिल जाती हैं। मतलब लाइट में आपको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा सा आपको यहाँ पर ग्रिल देखने को मिलेगा, जिसपे ये बीच में होंडा का लोगो है। ऊपर की तरफ में ये क्रोम एलिमेंट आता है। ओवरऑल गाड़ी की जो लुक है, ओवरऑल जो गाड़ी की लुक है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार नज़र आती है। और गाड़ी का जो बोनेट है वो एकदम स्ट्रेट रखा गया है, जिससे कि एक प्रॉपर एसयूवी स्टांस जो है वो आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। अब देखो एलिवेट कोई नई गाड़ी नहीं है इस सेगमेंट में, इसलिए बहुत जो बारीक बारीक चीज़ है ना वो नहीं बता रहा हूँ आपको। लेकिन ज़रूरत की चीज़ें अगर आप देखोगे, जैसे कि लाइट, वो आपको यहाँ पर बहुत शानदार होंडा ऑफर करता है। इसके अलावा जो एसयूवी स्टांस आपको चाहिए वो प्रॉपर आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। लेंथ अगर आप देखोगे तो गाड़ी की बहुत अच्छी आपको मिल जाती है। और इस गाड़ी में आपको बेस्ट इन क्लास जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलता है भाई। अगर खराब से खराब रास्तों में भी लेके जा रहे हो तो बहुत अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपके पास में है एलिवेट के साथ में। व्हील्स वगैरह की बात करूं तो यहाँ आप देख सकते हो स्टील रिम्स आपको मिलेंगे व्हील कवर के साथ। 215 60 R16 आपको टायर प्रोफाइल मिलती है, यानी कि 16 इंच के व्हील आपके पास में है। बाकी यहाँ पर ये पूरा पीछे तक आपको क्लैडिंग जो है वो देखने को मिलेगी। 360 क्लैडिंग जो है वो गाड़ी के अंदर आती है। ORVM आपको बॉडी कलर मिलेंगे, इन्हीं के ऊपर आ जाते हैं इंडिकेटर्स। यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया है, यानी कि कीलेस एंट्री का फीचर आपको गाड़ी के अंदर मिलता है। और ओवरऑल अगर आप लुक देखते हो तो कुछ ऐसी नज़र आती है। अब पीछे की तरफ आ जाओ भाई, क्या चाहिए आपको? शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ पर मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलता है, डिफॉगर पीछे की तरफ में मिल जाते हैं। और एलईडी में आपको मिल जाते हैं टेल लैंप, जो कि यहाँ अगर आप देखोगे तो ये कनेक्टेड टाइप का लुक देते हैं। बीच में आ जाता है होंडा का लोगो। इसके अलावा गाड़ी रिवर्स करोगे तो पीछे रिवर्स कैमरा भी दिया गया है। पीछे का व्यू आपको इस कैमरे से मिलेगा। इसके बाद में यहाँ देखो तो 1 2 3 और 4, पीछे 4 पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं, जिससे कि गाड़ी को पार्किंग में लगाना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। बूट में जगह देख लो भाई, कितना सामान आ जाएगा। 458 लीटर का बूट स्पेस इसमें मिल जाता है। और ये पार्सल ट्रे तक मेजर है, ऊपर तक देखोगे तो और ज़्यादा निकलेगा। ज़्यादातर गाड़ियां अगर आप देखोगे तो वो 400 450 के बीच में है। ये 458 लीटर है, 450 से भी ऊपर आपको मिलता है। मतलब जो इसका बूट स्पेस है वो भी सेगमेंट के अंदर आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ में आ जाता है स्पेयर व्हील, जहाँ पर आपको कोई भी पंचर किट नहीं चिपकाई गई है, जैसे कि डस्टर में है भाई। स्पेयर व्हील नहीं आता डस्टर में, लेकिन यहाँ आपको स्पेयर व्हील भी दे रही है कंपनी, उसके अंदर भी कटौती नहीं की गई है। और इसीलिए मैंने कहा कि डस्टर जो लोग वैल्यू फॉर मनी बता रहे हैं भाई, एक बार इस गाड़ी की तरफ देखो तो सही आके इस गाड़ी में क्या कुछ होंडा ने ऑफर किया है। इंडियन मार्केट में सेफ्टी फीचर्स पर इस टाइम पर बहुत ज्यादा लोग जोर देते हैं, जो कि होना भी चाहिए। आपके पास जो गाड़ी है वो सेफ और सुरक्षित होनी चाहिए, और उस मामले में ये गाड़ी आपको कहीं भी निराश नहीं करेगी। 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इस तरह के तमाम सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर, पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है। बाकी जो बेसिक फीचर्स हैं, जैसे कि हाई स्पीड अलर्ट हो गया और 3 पॉइंट सीट बेल्ट हो गए, ये सारी ही चीजें आपको होंडा एलिवेट के साथ में मिल जाती हैं। मतलब ओवरऑल अगर आप सेफ्टी देखोगे तो सेफ्टी के मामले में आप यहाँ पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो। अब बात कर लेते हैं इंजन की। अब देखो डस्टर लेने जाओगे या टेक्टोन लेने जाओगे तो लोअर वेरिएंट में आपको क्या मिलता है? 1 लीटर का इंजन मिलता है, 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज, जो 100 PS पावर देता है। भाई यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पर उससे कहीं ज्यादा बेहतर आपको इंजन ऑप्शन जो है वो ये गाड़ी ऑफर करती है। सबसे पहली चीज तो यहाँ देखो 1.5 लीटर का इंजन है, 1500 सीसी है ये। और ये 3 सिलेंडर नहीं 4 सिलेंडर है, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है ये। और अगर आप देखोगे भाई तो टर्बो के कंपैरिजन में
ज़्यादा पावर भी दे रहा है। 121 पीएस की पावर और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको ये गाड़ी निकाल कर देती है। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। 6 स्पीड आपको यहाँ पर सीवीटी ट्रांसमिशन मिल जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक चाहिए ऑटोमेटिक ले सकते हो, मैनुअल चाहिए मैनुअल ले सकते हो। और ये टर्बो चार्ज ना होने के बाद भी इतनी ज़बरदस्त पावर परफॉर्मेंस देता है, बढ़िया एक माइलेज देता है। और आप मुझे कमेंट में बताओ आपको क्या चाहिए। बढ़िया पावरफुल रिलायबल इंजन है। होंडा एक जापानीज ब्रांड है जो कि रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है। और ओवरऑल अगर गाड़ी भी देखोगे आप तो काफी लंबे टाइम से अब इंडियन मार्केट के अंदर ये गाड़ी है और लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आती है। अब एसयूवी ले रहे हो तो भाई स्पेस तो चाहिए ना, इसी के लिए तो एसयूवी ले रहे हो। तो इतना स्पेस बताना कौन सी एसयूवी में मिलेगा। 5 फुट 8 इंच मेरी हाइट है। यहाँ देखो लेग रूम मेरे पास में कितना है, इतना ज्यादा स्पेस है भाई। सर के ऊपर देखो हेड रूम कितना है, जबरदस्त स्पेस मिलता है। उसके बाद में थाई सपोर्ट बहुत ही कमाल का है। पीछे वाले लोगों के लिए यहाँ पर एसी वेंट्स मिल जाते हैं। नीचे की तरफ एक 12 वोल्ट सॉकेट है, ये चार्जिंग वगैरह आपको लगानी है वो आप लगा सकते हो। इसके अलावा यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ पर 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, यानी कि 3 लोग प्रॉपर यहाँ सीट पर बैठ सकते हैं। फैब्रिक सीट्स मिलती हैं जो कि गर्मियों में काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई, आराम से आपको यहाँ पर ये ठंडा रखने वाली हैं। हम्प देखोगे वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से 2 बड़े लोग बीच में एक बच्चा टोटल 3 लोग सेकंड रो के अंदर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाले हैं। और जो ये लेग स्पेस मैं आपको दिखा रहा हूँ ना आपको टेक्टोन में मिलेगा ना आपको डस्टर में मिलेगा। अब देखते हैं ड्राइवर साइड क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप आते हो सबसे पहले डोर ओपनिंग देखो, ऑलमोस्ट 90 डिग्री तक ये डोर जो है वो ओपन हो जाता है। यहाँ डोर के ऊपर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल देखने को मिलेगा। चारों पावर विंडो मिल जाते हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। आपको यहाँ पर ORVMs ये देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से आप जो है वो ORVMs को कंट्रोल कर सकते हो। और इसके बाद में बात करें ड्राइवर सीट की तो भैया हाइट एडजस्टमेंट सीट आपको मिल जाती हैं, मैनुअल एडजस्टमेंट आपको मिलेगी। और सीट अगर आप देखोगे तो फैब्रिक सीट्स हैं, बाकी 6 एयरबैग आते हैं तो यहाँ भी आपको एयरबैग मिलेगा। आगे आपको दोनों ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा इस साइड अगर आप देखोगे तो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपके पास में है। यहाँ नीचे की तरफ ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर आपको देखने को मिलेगा। ये मेरे साथ में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो 2 पैडल आपको मिलने वाले हैं। फ्यूल लिड ओपन करना है या बोनेट ओपन करना है वो यहाँ से आप करोगे। अब देखो भाई गाड़ी का इंटीरियर, क्या सोफेस्टिकेटेड डिजाइन एलिमेंट्स आपको यहाँ इंटीरियर में देखने को मिलते हैं। एकदम प्रीमियम फील आ जाएगा गाड़ी में बैठते ही। सबसे पहली चीज अगर आप स्टेयरिंग देखोगे कुछ इस तरह से आपको स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पर ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही तरह की एडजस्टमेंट मिल जाती है। इसके अलावा स्टेयरिंग के ऊपर देखो कितने सारे कंट्रोल हैं, यहाँ से आप MID स्क्रीन वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स हैं, टेलीफोनिक कंट्रोल्स हैं। इस साइड पर आपको कोई भी कंट्रोल देखने को नहीं मिलता, तो सारे कंट्रोल एक ही साइड पर आपको देखने को मिल जाते हैं। सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो सेमी डिजिटल टाइप का आपको जो है वो डिस्प्ले देखने को मिलेगा। ये वाला एनालॉग पार्ट है, ये डिजिटल पार्ट है। गाड़ी से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ आते हो तो भाई आपके पास फिजिकल बटन के साथ में आ जाता है ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसके ऊपर फिलहाल ये स्क्रैच वाली जो पन्नी लगाई गई है, जिससे कि कोई भी स्क्रैचेस वगैरह इस पर ना आए। ऑफ वगैरह करना है, ऑन करना है, वॉल्यूम कंट्रोल करना है, सारे बटन्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और प्रीमियम साउंड सिस्टम आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। डैशबोर्ड लेआउट देखोगे तो ऊपर की तरफ में हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पर ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगी। और ये उसके बाद ये सॉफ्ट टच मटेरियल आता है जो कि यहाँ तक कंटिन्यू होता है। यहाँ देखोगे बड़े साइज का ग्लव बॉक्स भी है। गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है। नीचे की तरफ में आपको अच्छी खासी जगह मिलती है। यहाँ पर दो USB टाइप ए पोर्ट्स दिए गए हैं, एक 12 वोल्ट सॉकेट भी यहाँ पर आपको मिलेगा, 2 कप होल्डर भी आ जाते हैं। और ये है मेरे साथ में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जहाँ पर आपको 6 स्पीड CVT ट्रांसमिशन इस गाड़ी के साथ में मिलता है। बाकी यहाँ पर मैनुअल ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन है। ये गाड़ी आपको 13.5 लाख रुपए कॉस्ट कर रही है, वो भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। भाई मेरे को इस सेगमेंट में गाड़ी बता दो जहां पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल रहा हो, इतना जबरदस्त आपको इंटीरियर स्पेस मिल रहा हो, इंजन मिल रहा हो और 13.5 लाख रुपए में मिल रहा हो। मेरे को उस गाड़ी का कमेंट में नाम बता देना। बाकी यहाँ अगर आप देखते हो तो मैनुअल में आपको हैंड ब्रेक मिलेगा और आर्मरेस्ट आपको मिलता है, जिसके नीचे भी आपको स्पेस जो है वो मिल जाता है। और ये फिक्स है आपका, ये स्लाइड नहीं होता है, तो ये चीज़ आपकी फिक्स रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई ओवरऑल जो आपको इंटीरियर में मिलती हैं। ऊपर की तरफ देखोगे तो मैनुअल के साथ में आपको डे नाइट IRPM मिलेगा। कैबिन के अंदर हेलोजन लाइट्स दी गई हैं। इस साइड पर देखोगे तो वैनिटी मिरर भी मिल जाता है को पैसेंजर के लिए। और ड्राइवर साइड देखोगे तो भाई साहब यहाँ भी वैनिटी मिरर दिया गया है, तो दोनों ही साइड पर आपको वैनिटी मिरर मिलता है। और एक कमाल की चीज़ देखो, ये
ग्रैब हैंडल। मोस्ट ऑफ द कार्स में आपको ड्राइवर साइड पे ग्रैब हैंडल नहीं मिलेगा, ज़्यादातर आपको को ड्राइवर साइड और पीछे मिलते हैं। यहाँ पे होंडा ने चारों लोगों के लिए दिया भाई। एसयूवी है, कहीं भी खराब रास्तों में लेके जा रहे हो, कहीं आपका मन कर जाए बहुत ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग वगैरह करने की, तो आपको यहाँ पर ग्रैब हैंडल वगैरह सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं, और यही वो चीज़ है जो इस गाड़ी को एक कंप्लीट पैकेज बनाती है। अब देखो, अगर आप होंडा एलिवेट का ये वेरिएंट लेने जाते हो तो आपको खर्च करने हैं 13.5 लाख रुपए एट शोरूम। 13.5 लाख रुपए के प्राइस बजट में अगर आप देखोगे तो इसके जैसा कोई और ऑप्शन आपको इंडियन मार्केट में नहीं मिलेगा। काफी सारी गाड़ियां हैं, लेकिन कुछ एक दो फीचर ऐसे हैं जहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बट एलिवेट के साथ ऐसा नहीं है। एलिवेट में आपको हर एक जरूरत की चीज यहां पर ऑफर की गई है। साथ ही साथ इजी फाइनेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आप गाड़ी फाइनेंस कराते हो तो मात्र 2,40,000 रुपए की डाउन पेमेंट आपको करनी है, और 21,000 रुपए की मंथली ईएमआई पर आप एलिवेट को ये वेरिएंट जो है वो घर लेकर जा सकते हो। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाता है होंडा एलिवेट के इस वेरिएंट के साथ में। बाकी आप मुझे कमेंट में बताओ आपको होंडा एलिवेट कैसी लगती है, ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में लिखना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना।